राधे राधे व्यूअर्स। आज मैं आपको ये डिज़ाइन बताऊंगी और ये मैं स्वेटर बुन रही हूँ एक 4 साल की बच्ची के लिए। तो ये स्वेटर की ये डिज़ाइन है हमारी। इस तरीके से पीछे का पीस है, ये पीछे वाला, और ये इस तरीके से बॉर्डर बनाया है इसका। और ये 2 डिज़ाइनें डाली हैं, एक यहाँ नीचे डाली है और एक इसके ऊपर डाली है। तो ये पूरा पीछे का पीस हमारा बन गया है और इसका आगे वाला मैं बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने इसमें फंदे डाल लिए हैं, 60 फंदे डाले हैं और ये ऐसा बॉर्डर बनाया है, एक सीधा एक उल्टा। तो ये बॉर्डर मेरे चैनल पे पहले से ही पड़ा है। अगर आपको ये बॉर्डर बनाना नहीं आता है तो मेरे चैनल पे जाके आप उसे देख सकते हैं। तो ये बॉर्डर मैंने बनाया है और इसमें मैंने 60 फंदे डाले हैं। ये मेरी इस तरीके की ऊन है ऐसी, और ये 10 नंबर की सिलाई से मैंने ये बना रही हूँ। तो ये स्वेटर 4 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने इसमें फंदे जो डाले हैं वो 60 फंदे हैं यहाँ पे, और यहाँ मैंने 70 फंदे कर लिए हैं। इसमें मैंने बढ़ा के 70 फंदे कर लिए। बॉर्डर मेरा 60 फंदों का है, ऊपर इसके 70 फंदे कर लिए हैं। तो बस इसी बॉर्डर के ऊपर से मुझे यही डिज़ाइन बनाना है जो मैंने ये बनाया है। और ये डिज़ाइन भी मेरे चैनल पे पहले से पड़ा हुआ है। अगर आपको ये डिज़ाइन बनाना हो तो चैनल पे जाके देखिए, और ये डिज़ाइन पहले से बना हुआ है। तो इसी डिज़ाइन को मैं इसके आगे वाले पीस में डालूँगी। तो मैंने ये बॉर्डर बनाया है, इसके ऊपर फंदे बढ़ा लिए हैं, 70 फंदे बढ़ाए हैं। तो पूरा बताएंगे प्रोसेस कैसे हमने इसे बनाया है। जब पूरा ये बन जाएगा तो आप इसको पूरा नाप के भी दिखाएंगे कि कितना बड़ा ये स्वेटर बना है। तो मैं इसका ये डिज़ाइन डाल के फिर आपको दिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन हमारा कैसा बना है और कैसा दिख रहा है। इसमें भी आप देख रहे हैं, इसमें भी बना के आपको आधा जब बन जाएगा तब मैं इसको दिखाऊंगी। आपको ये डिज़ाइन बनाना है तो वहाँ जाके चैनल पे देख लिए, उसमें ये डिज़ाइन पहले से अपलोड कर दिया है। तो इसको बना लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे। तो हमारा इस तरीके से ये बना लिया हमने। बॉर्डर बनाया था, बॉर्डर बनाने के बाद में ये डिज़ाइन डाल के हमने पूरा जितनी हमें लंबाई बनानी थी उतनी हमने ये बना ली है। ये 2 डिज़ाइन डाले हैं, एक ये और एक ये। इसके बाद हमें इसमें ये यहाँ से मुड्ढा निकालना है, तो उसके लिए हमें फंदे कैसे घटाने हैं वो अब बताएंगे। तो ये दूसरे वाले में हमने इस तरीके से बना लिए हैं, जैसे हमने ये बनाए हैं ऐसे ही हम इसमें बनाएंगे। तो इसमें हमने कितने फंदे घटाए हैं और कैसे घटाए हैं वो आपको इसमें बताएंगे। तो ये हमारी पूरी लंबाई हो गई है। तो सीधी सिलाई है, और सीधी सिलाई में हम पहले 2 फंदे घटाएंगे, ऐसे 2 फंदे ऐसे घटाएंगे, 1 2। ये 2 फंदे हमने घटा दिए। बाकी हम पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे, ऐसे सारे फंदे सीधे बनाएंगे। क्योंकि हमारा अब ये सीधा सीधा बुना जा रहा है। डिज़ाइन हमें डालनी थी वो हमने नीचे डाल दी, और ऊपर हमारा पूरा प्लेन है, सीधा और उल्टा। तो हमने मुड्ढा कैसे निकालें वो आपको इसमें बताएंगे, गला कैसे बनाएंगे वो दिखाएंगे, और डिज़ाइन हम पहले ही इस वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। तो पूरी सिलाई हमारी सीधी बनेगी। ऊपर हमारे फंदे 70 फंदे हैं, नीचे हमने 60 फंदे डाले हैं बॉर्डर में, उसके ऊपर हमने 70 फंदे कर लिए हैं। तो ये पूरी सिलाई हमारी इसी तरीके से सीधी बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। 2 फंदे अब इस साइड से घटाएंगे हम, ऐसे 2 फंदे लिए, ऐसे 1 और 2।
2 फंदे घटा दिए, बाकी हमारी पूरी उल्टी सिलाई जाएगी। ये पूरी सिलाई हम फिर उल्टी बुनेंगे। तो सारे फंदे हम ऐसे उल्टे बनाते हुए ये पूरे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम एक एक फंदा घटाएंगे, एक इस साइड में। जैसे हमने इन 2 सिलाइयों में फंदे घटाए हैं, ऐसे ही हम एक फंदा इस साइड में घटाएंगे, एक दूसरी साइड में घटाने के बाद में फिर हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद हम गला बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये सिलाई हमारी बन गई है। अब ये सीधी तरफ से और सीधी तरफ से एक फंदा और घटाएंगे ऐसे। तो ऐसे ही एक फंदा घटाने के बाद ये हम पूरी सिलाई ऐसे बुनते हुए जाएंगे। तो ये पूरी सीधी सिलाई बुनेंगे। उसके बाद उल्टी सिलाई में एक फंदा इस साइड से घटाएंगे। जैसे हमने यहाँ घटाया, ऐसे ही एक उल्टी सिलाई पे एक फंदा घटाएंगे, फिर फंदा नहीं घटाएंगे। उसके बाद हम जैसे हमने यहाँ बनाया है ये ऐसे, फिर बुनते हुए जाएंगे। ऊपर ये गला बनाया है हमने, ऐसे ही हम आगे वाले पीस में भी गला बनाएंगे। तो हम पहले अब इतना बुन लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये गला बनाएंगे। तो इतना हम पहले बना लें, उसके बाद गला बनाएंगे। वो आपको दिखाएंगे कैसे गला बनाया है। तब तक हम इसको बुन लेते हैं। तो ये हमारा बुन गया है जितना हमें बनाना था। तो यहाँ हमने ये मुड्ढे घटाए थे, तो ऐसे इतने बना लिए। अब इसके बाद हम गला बनाएंगे। तो गला कैसे बनाएंगे वो आपको दिखाएंगे। तो पहले ये फंदे हम सीधे बुनेंगे, गोल गला बना रहे हैं ना, तो इसके लिए हम पहले ये फंदे सीधे बुनेंगे। 18 फंदे हमारे ऊपर हैं जो कंधे पर रहते हैं, और 5 फंदे हम बीच में घटाएंगे। तो वो आपको बताएंगे कैसे घटाए हैं हमने गोल गले में। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 18 फंदे तो हमारे ये ऊपर कंधे पर आएंगे, और 5 फंदे और बुनेंगे। तो 2 बन गए, 3 4 5 फंदे हमने बुन लिए। तो 18 फंदे हमारे कंधे पर आएंगे, और 5 फंदे हम इनको बीच में गोल करने के लिए घटाएंगे। बाकी ये फंदे बीच के हम घटाएंगे यहाँ से ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फंदे हमने घटा दिए बीच में। अब इधर गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 फंदे तो हमारे उसमें कंधे पर रहेंगे, 5 फंदे हम इसमें से निकालेंगे। ज़्यादा घट गए हैं हमारे, तो 5 फंदे हम और निकालेंगे इधर से, क्योंकि इन 5 फंदों से हम गोल करेंगे गला, तो 2-2 करके घटाएंगे, तो उसके लिए हमें 5 फंदे निकालना है। ऐसे तो 5 फंदे हमारे निकल गए, 1 2 3 4 5। इसी सिलाई पे इन फंदों को ले लेंगे। अब हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे। ये फंदे हमारे घट गए बीच में, अब इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ऐसे ऐसे सीधा बुनेंगे पूरी सिलाई को, और ये 5 फंदे भी हम इसी में घटाएंगे। तो जैसे हम इस साइड में घटाएंगे वैसे ही हम दूसरी साइड में भी घटाएंगे। तो एक साइड आपको ये बना के दिखा रहे हैं, इसी की तरीके से हम दूसरी साइड भी बनाएंगे। तो बन गई ये सीधी सिलाई। उल्टी सिलाई है, और उल्टी सिलाई पे ये हम सारे फंदे ऐसे उल्टे बनाते हुए इसको बनाएंगे। ऐसे सारे फंदे हमने बुन लिए, और बीच में हमारे कितने फंदे घटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे हमारे बीच में घटे हुए हैं। अब हम इनको गोल करने के लिए ये फंदे घटाएंगे। जो हमने 5 फंदे रखे थे दोनों साइड में, इधर भी 5 फंदे रखे हैं, इधर भी 5 फंदे रखे हैं, तो इनको ऐसे घटाएंगे। 2 का 1 करेंगे, ऐसे 2 फंदों का 1, फिर इसी में डाल देंगे, फिर 2 का 1 करेंगे ऐसे। तो ये हमारे 2 फंदे घट गए। अब हम पूरी सिलाई बुन लेंगे ऐसे। तो ये हमारा इस तरीके से जो 5 फंदे हैं उनसे हमारा गोल, बिल्कुल गोल गला आएगा। तो इसके लिए हमने रखे हैं। आप कोई भी ऐसे ही बच्चों का स्वेटर बनाए गोल गले का, तो ऐसे ही घटा सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा गला लगता है। फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी जाएगी हमारी। सीधी सिलाई में फिर जो 2 फंदे घट गए हैं, 3 फंदे रह गए हैं, उनको भी घटाएंगे। अब सीधी सिलाई और सीधी सिलाई पे 2 फंदे हम फिर से घटाएंगे ऐसे। 1 2 फंदे ऐसे घट गए हैं, तो इस तरीके से कटिंग आएगी इसकी। अब 1 फंदा रह गया है, तो 1 फंदे को भी ऐसे ही घटाएंगे। फिर पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। तो जैसे हम इस तरफ घटा रहे हैं, ऐसे ही हम दूसरी साइड में भी घटाएंगे, और जितनी लंबाई का हमें ये अपने रखना है मुड्ढा, उतना हम इसको बुन लेंगे। तो उल्टी सिलाई है, और उल्टी सिलाई को हम पूरा उल्टा इसी तरीके से बनाएंगे। सीधी सिलाई है, और सीधी सिलाई पे अब हम 1 फंदा घटाएंगे ऐसे। 1 फंदा घटाएंगे। बाकी अब हमारे ये जो फंदे रह गए हैं 18 फंदे, इनको हम नहीं घटाएंगे। इनको सीधा ऐसे ही सीधा उल्टा बुनते हुए जितनी लंबाई हमारी इसकी
मुट्ठी की होना है उतना हम बुनते रहेंगे इसको, इन्हीं फंदों को। तो ये हमने बुन लिए और ऐसे हमारा ये कटिंग आई है। तो जैसे हमने इस तरफ ऐसे फंदे घटाए हैं, पहले 2 घटाए, फिर 2 घटाए, फिर 1 घटाया, ऐसे ही अब इसकी लंबाई जब पूरी हो जाएगी तो इसको हम ऐसे उतार देंगे। जैसे हमने इसको उतार दिया है ना, ऐसे इसी तरीके से इसको भी हम ऐसे उतार देंगे। इसको हम फिर बुनेंगे, बुनने के बाद फिर इसके कंधे जोड़ेंगे, उसके बाद गला बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो पहले हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको बुन लेते हैं, फिर इसको बुनेंगे, ऐसे ही इसको बुनेंगे। तो इसको बना लेते हैं पहले, फिर दिखाएंगे। तो ये हमारी इस तरीके से हमने ये बना लिया है पूरा गोल गला। और अब हम दोनों कंधों के फंदे उठा के यहाँ ऐसे हमने दोनों फंदे भर लिए हैं, इसके भी और इसके भी। इन दोनों को मिला के अब इन फंदों को हम 2-2 करके घटा देंगे ऐसे। तो एक फंदा इस फंदे का लेंगे ऐसे और एक इसका लेंगे, तो दोनों फंदों को मिला के इस तरीके से ऐसे जोड़ देंगे। तो सारे फंदे इस तरीके से पूरे ये जोड़ के बंद कर देंगे एक साइड से। तीन तीन करके फंदे, पहले एक इसमें डाला और एक फंदा इसका लिया और एक इस सिलाई से, तीनों फंदे मिला के, तीनों को मिला के एक साथ घटा के ये सारी जो कंधे के फंदे हैं वो इसी तरीके से घटा देंगे। ऐसे सारे फंदे घटा के कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम गले के फंदे भरेंगे। तो पहले एक ही साइड से ये फंदे घटा रहे हैं, उसके बाद हम गले के फंदे भरने के बाद गला बनाएंगे 2 सिलाइयों से और सुई से। तो ये सारे फंदे हमारे घट गए हैं। और ये सारी सिलाई निकालने के बाद में ऐसे एक काट देंगे यहाँ से। उसके बाद हम ऐसे ये जुड़ गया है ऐसे। अब हम यहाँ से लेके और ये पूरे गोल गले के दोनों साइडों से ऐसे करके इन फंदे घटाएंगे, वो फंदे भरेंगे इसमें, तब आपको गला बताएंगे आपको कैसे बनाया है हमने। तो पहले फंदे भर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो हमारे ये फंदे भर गए हैं इस तरीक़ा से, हमने ये सारे फंदे भर लिए हैं। तो ये जो पीछे का पल्ला है इसमें हमने गले में 60 फंदे भरे हैं, ये 60 फंदे भरे हुए हैं। और जो आगे वाला है इसमें 72 फंदे भरे हुए हैं। तो ये सारे आगे जो हैं वो 72 फंदे हैं और पीछे 60 फंदे हैं। तो अब हम इनको पूरा जैसे बॉर्डर बनाते हैं ऐसे बनाएंगे इनको। तो पहला फंदा ऐसे सीधा, फिर उल्टा, इस तरीके से हम इसमें 6 लाइनें बनाएंगे। उसके बाद बताएंगे कि जो सुई से जो गला बनता है उसके लिए कैसे फंदे बनाए जाते हैं। तो पहले तो हम 6 सिलाई इसी तरीके से बना के तैयार करते हैं। तो हम ये 6 सिलाई बना लें। तो हमने यहाँ पे इतनी सिलाई बुन ली है, 1 2 3 4 5 सिलाई बुन ली है। और 5 सिलाई बुनने के बाद में अब हम इसको ऐसे बुनेंगे, बॉर्डर ही है, इसको ऐसे बुनेंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे। और जो उल्टा फंदा है इसको बुनेंगे नहीं, ऐसे ही उनको घुमा लेंगे।
फिर सीधा फंदा बुन लेंगे। उनको अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, फिर ऊन पीछे और फिर सीधा फंदा बुन लिया, फिर ऊन अपनी तरफ, उल्टा फंदा ऐसे उतार लिया, ऊन पीछे की और सीधा फंदा बुन लिया, फिर ऊन अपनी तरफ, उल्टा फंदा ऐसे उतार लिया, ऊन पीछे और सीधा फंदा बुन लिया, फिर ऊन अपनी तरफ और जो उल्टा फंदा है उसको उतार लिया, ऊन को पीछे किया और सीधा बुन लिया। तो ये लाइन है हमें, एक हम सीधी बुनना है ये, फिर हम उल्टी सिलाई में भी सीधा फंदा बुनेंगे, उल्टा फंदा ऐसे ही उतार लेंगे उल्टी सिलाई में भी ऐसे। तो ये पूरी सिलाई हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो एक सिलाई हमारी ऐसी ये बनेगी, फिर उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी बनाएंगे। तो ये 4 सिलाई हम इसी तरीके से ऐसी ही बनाएंगे। सीधा फंदा बुनेंगे, उल्टा फंदा उतार के ऐसे घुमा लेंगे ऐसे। तो ये दोनों सिलाइयों में हमें इसी तरीके से बनाना है, उल्टी सिलाई में भी और सीधी सिलाई में भी। तो हम ये 4 सिलाई इसकी ऐसे बना लेते हैं। उसके बाद सुई से ये गला बनाएंगे। तो पूरी सिलाई हम इसी तरीके से ऐसे ही बनाएंगे, उल्टी और सीधी। उल्टा फंदा उतार के ऊन पीछे करके सीधा फंदा बुन लेंगे। तो हम इसे बना लेते हैं पहले। तो इसमें हमने 2 सिलाई बना ली हैं। 4 सिलाई बनाते तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसलिए हमने इसमें 2 सिलाई बनाई हैं, एक सीधी और एक उल्टी। तो दोनों सिलाइयों में हमने उसी तरीके से फंदे बनाए जैसे कि हमने बताया था। अब हम ये तीसरी सिलाई है, अब इस सुई से हम कैसे गला बनाएंगे वो आपको बताएंगे। तो इसे कैसे बनाते हैं, हमने इतना धागा लंबा काट लिया है और एक सुई में पिरो लिया है। तो पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे इसको और इस सुई में डाल के ऐसे निकालेंगे ऐसे। उसके बाद इस फंदे को, उल्टे वाले को भी ले लेंगे ऐसे, इसको भी सुई में ऐसे पिरो लेंगे। उसके बाद ये जो सीधा फंदा है इसका ये सिरा ऐसे और एक सीधा फंदा ये वाला, इन दोनों को मिला के ये सिलाई में डाल, सुई में डाल के ऐसे निकाल देंगे। फिर हमारा ये जो फंदा है यहाँ उल्टा फंदे के पास में ऐसे ये फंदा एक इधर से ऐसे लेंगे और इस उल्टे फंदे को लेंगे, इन दोनों फंदों को लेके इस तरीके से निकाल देंगे और थोड़ा सा ऐसे ढीला रखेंगे ऐसे, ज़्यादा टाइट नहीं, ज़्यादा ढीला नहीं। फिर ये सीधा फंदा और इस सीधे फंदे को लेके दोनों को ऐसे निकाल देंगे। उसके बाद फिर हम इसी तरीके से ये जो उल्टा फंदा है यहाँ पे, तो इसको लेंगे ऐसे, तो इसी तरीके से ऐसे एक फंदा ये लिया और एक फंदा इसको लिया, दोनों को मिला के ऐसे उतार दिया और ऐसे ये डिज़ाइन ऐसे बनता हुआ आएगा ये। फिर धागा पीछे ही रहेगा, फिर ये सीधा फंदा और ये वाला फंदा दोनों को मिला के ये उल्टा फंदा है ये इसमें पीछे वाले में रहेगा ऐसे। फिर ये सीधा फंदा है, यहाँ से निकालेंगे ऐसे और फिर एज वाला सीधा फंदा आगे से, दोनों को मिला के इस तरीके से उतार देंगे ऐसे। फिर ऐसे ही ये उल्टा फंदा है ऐसे और इस उल्टे को ऐसे जैसे बुनते हैं स्वेटर ऐसे करके निकाल के इन दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। तो इसी तरीके से हम एक पूरा गला बनाएंगे सुई से। तो थोड़े से इसमें बना लेते हैं, तब आपको यहाँ पे आके फिर से दोबारा से बता देंगे, क्योंकि फंदा ज़्यादा है और सुई जो है थोड़ा सा देर से घूम रही है। तो हम इसको पहले बना लेते हैं। बनाने का तरीका इसी तरीके से है, बस एक फंदा ये जो सीधा है इसमें सीधे में अपनी तरफ को ऐसे लेंगे, फंदे को जैसे उल्टी सिलाई के फंदे बुनते हैं ऐसे, और ऐसे पूरा खींच लिया। उसके बाद जो उल्टा फंदा है उसको पीछे से ऐसे इसको निकालेंगे ऐसे,
इस उल्टे फंदे को यहाँ से और इस उल्टे फंदे को जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे निकालेंगे। तो हम पहले इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। तो हमारे ये इस तरीके से हमने पूरा ऐसे ये उतार लिया है सुई से। तो ये इस तरीके से अब ये लास्ट में ये जो फंदे हैं इनको उतार रहे हैं। तो इनको ऐसे ही जैसे हमने पीछे से उतारा है इसी तरीके से इसको ऐसे उतारेंगे। तो ये 2 फंदे हैं जो अपनी तरफ से सीधे फंदे हैं, 2 तरफ अपनी तरफ ऐसे निकालेंगे। और जो उल्टा फंदा है तो एक फंदा यहाँ से निकालेंगे ऐसे। थोड़ा सा फंदा क्लियर दिखना चाहिए क्योंकि जो फंदा हमें उठाना है वो ये वाला फंदा है। तो इस फंदे को यहाँ से और इस फंदे को यहाँ से ऐसे निकाल के ऐसे बनाएंगे। फिर ये जो सीधा फंदा है इसको ऐसे और ये फंदा सीधा अपनी तरफ। फिर ये उल्टे फंदे में ये उल्टा फंदा है और इस उल्टे फंदे को पीछे की सीधी तरफ ऐसे। फिर ये ऊन अपनी तरफ और ये 2 फंदे हैं, एक जो हमने निकाला वो और एक सीधा फंदा। अब ये लास्ट वाला फंदा है इसको भी ये उल्टा फंदा और इसको दोनों को इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये हमारा पूरा गला उतर गया है। अब ये जो फंदे हमने यहाँ घटा दिए हैं इन फंदों को हम निकाल के उधेड़ के सिलाई में भरेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये दोनों करके ऐसे फंदे घटाए हैं इसी तरीके से हम ये फंदे और ये वाले फंदे दोनों को सिलाई में डाल के और इस तरीके से ऐसे उल्टा करके ऐसे यहाँ से घटा देंगे। तो ये हमारे गला बन गया। अब हम इसकी बाजू बनाएंगे, वो आपको बताएंगे कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले इसे घटा लेते हैं। तो ये हमारा गला बनके तैयार हो गया है। हमने ये गला बना लिया है और जैसे ये कंधा हमने जोड़े थे ये इस तरीके से हमने दोनों फंदे मिला के और तीसरी सिलाई से जोड़ा था, ऐसे ही हमने ये इसके दूसरे कंधे के भी फंदे ऐसे जोड़ लिए हैं। तो ये हमारा इस तरीके से ऐसे गला बन के तैयार हो गया है। और अब हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स हमने एक बना ली है ऐसे। तो ये हमारी इतनी बड़ी जितनी लंबाई हमें चाहिए थी उतनी हमने ये स्लीव्स बना ली है। तो इसके लिए हमने यहाँ फंदे डाल लिए हैं दूसरी स्लीव्स के। तो उसमें हमने यहाँ नीचे 30 फंदे डाले हैं। 30 फंदों का बॉर्डर हम बना चुके हैं और ऊपर हमने ये 5 फंदे बढ़ा लिए हैं एक ही सिलाई में। एक सिलाई में 5 फंदे हमने बढ़ाए हैं उल्टी सिलाई में। तो ये हमारे 35 फंदे हो गए। अब 35 फंदों के बाद में हम ये डिज़ाइन यही वाला डालेंगे जो हमने स्वेटर में डिज़ाइन डाला था, वही डिज़ाइन हम ये स्लीव्स में डालेंगे। तो हम एक में बना चुके हैं, ऐसे ही हम इसमें भी बनाएंगे। तो यहाँ 30 फंदे हैं, यहाँ हमने 35 कर लिए हैं। अब धीरे धीरे हम बढ़ाते हुए जैसे हमने इसमें बढ़ाए हैं तीसरी सिलाई में हमने ये फंदे बढ़ाए हैं और यहाँ तक हमें पहुँचते पहुँचते 65 फंदे करना है। तो हम लगातार ऐसे इस तरीके से बढ़ाते हुए गए हैं और ऐसे हमारी ये डिज़ाइन आई है बन के। तो हम इसमें डिज़ाइन डाल लेते हैं और जब यहाँ ये डिज़ाइन बन जाएगी उसके बाद ये फंदे कैसे घटाए हैं हमने वो आपको दिखाएंगे। तो इसके लिए हम इसमें डिज़ाइन डाल के बनाएंगे। तो ये हमारी पूरी इस तरीके से ये इसकी पूरी लेंथ हो गई है, ये हमने बना ली है। और ये बनने के बाद में ये इस तरीके से दिख रही है। तो ये हमारी स्लीव्स पूरी बनके तैयार हो गई है। अब ये फंदे घटना है तो वो आपको बताएंगे। हमने डिज़ाइन जो डाली थी इसमें डाली थी वही हमने इसमें डाली है। तो यहाँ हमारे 65 फंदे हो गए हैं और ऐसे हम बढ़ाते हुए आए हैं। तो हम कैसे घटाएंगे फंदे वो आपको बताएंगे। तो ये पूरा
ये फंदे हमारे इस तरीके से बन गए हैं और हम यहाँ 5 फंदे पहले घटाएंगे। दो का एक करेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5। ये 5 फंदे हमने घटा दिए और ऐसे ही 5 फंदे हम घटाते हुए ये पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। उसके बाद ये 5 फंदे इधर घटाएंगे। तो हमें 5-5 फंदे करके जितने भी फंदे हैं हमारे, हम ऐसे ही घटाते हुए ये जाएंगे। 5 फंदे इस साइड में, और जब उल्टी सिलाई आएगी तो 5 फंदे उधर से घटाएंगे। फिर जब सीधी सिलाई इधर से बुनेंगे तो फिर 5 फंदे इधर से घटाएंगे। तो ये 5-5 फंदे करके ये ऊपर तक हम ऐसे ही घटाएंगे। बाद लास्ट में हमारे जो फंदे रह जाएंगे उनको हम उसी तरीके से घटाते हुए जाएंगे पूरे। तो ये पूरे फंदे हम सीधे बुनते हुए ये पूरी सिलाई ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो ये सिलाई हमारी बुन गई है। अब 5 फंदे हम इस साइड से घटाएंगे। तो ये 2 का एक करेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5। ये 5 फंदे घट गए। अब हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। तो ऐसे ही हम ये सारे फंदे घटाते हुए ये जाएंगे। तो हम थोड़े घटा लेते हैं, लास्ट में आपको दिखाएंगे कितने फंदे रह गए और कैसे ऊपर तक हमने ये घटाया है। तो 5-5 फंदे, ये पूरी सिलाई उल्टी जाएगी। सीधी सिलाई में 5 फंदे घटेंगे, फिर ऐसे ही उल्टी सिलाई में घटेंगे। तो ऐसे ही घटाते हुए इसको ऊपर तक जाएंगे। तो ये हमारे इस तरीके से ऐसे घटाते हुए ये हमने सारे फंदे घटा दिए हैं। ये 5-5 फंदे करके हमने ये घटाए हैं ऐसे। और इसकी दूसरी साइड भी हमारी ऐसे ये घट गई है। और अब हमारे बीच में फंदे बचे हैं, तो अब इनको हम पूरा एक साथ घटा देंगे। तो ये 9 फंदे बीच में हैं, तो इनको हम पूरा एक संग ऐसे घटा देंगे। सारे फंदे तो हमारी ऐसे घटती हुई ये बीच में हमने ये फंदे घटाए हैं ऐसे। बाकी 5-5 फंदे करके इस तरीके से ऐसे ये घटाए हैं। तो अब हम इसकी पूरी सिलाई कर लेते हैं, फिर आपको ये दिखाएंगे कि हमारा कितना लंबा है। इसकी लंबाई नाप के आपको दिखाएंगे। तो इसकी हम सिलाई कर लेते हैं पहले। तो ये हमारा पूरा स्वेटर सिल गया है और इस तरीके से ये दिख रहा है। तो इसकी लंबाई आपको दिखाते हैं कि इसका कितनी लंबी ये स्वेटर है। इसकी पूरी जो लंबाई है यहाँ से और पूरी लंबाई ये 17 इंच है। ये 17 इंच का इसकी ये लंबाई है स्वेटर की। और इसकी जो स्लीव्स हैं चौदह इंच की ये स्लीव्स है। और ये 12 इंच का ये
सीना है इस तरीके से। तो ये स्वेटर हमारा पूरा इस तरीके से ऐसे बना हुआ है। तो ये आपको मैंने लंबाई भी इसकी बता दी कि ये कितना लंबा है, और इसकी जो लेंथ है वो भी स्लीव्स की भी बता दी। तो ये 4 साल की बच्ची के लिए, 3 साल से 4 साल तक के बच्चे के लिए ये बहुत फिट आएगा ये। और इसका बैक साइड इस तरीके से है। तो आपको ये स्वेटर कैसा लगा और मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर कहीं भी आपको कमी लग रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।